नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक इंजेक्शन डेक्सोना व टैबलेट डेक्सोना के बारे में है। आज हम आपको इंजेक्शन डेक्सोना व टैबलेट डेक्सोना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इंजेक्शन डेक्सोना में डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट नाम का एकमात्र सॉल्ट पाया जाता है। यह सॉल्ट 4 mg ईच ml के कंटेन या मात्रा में पाया जाता है। यह ग्रुप ऑफ मेडिसिन स्टीरॉयड में आता है। यह इंजेक्शन जेडिस कैडिला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसका प्राइस लगभग 7 रुपये से 10 रुपये तक होता है। किसी भी विशेषज्ञ की सलाह के बिना इस इंजेक्शन का यूज़ कभी न करें, क्योंकि इस इंजेक्शन के फ़ायदे कम व नुकसान ज़्यादा हैं, जो हम आपको इस वीडियो के ज़रिए डिटेल में बताएंगे। ऐसे ही टैबलेट डेक्सोना में डेक्सामेथासोन नाम का एक सॉल्ट पाया जाता है। यह सॉल्ट एक टैबलेट में लगभग 0.5 mg की मात्रा में पाया जाता है। यह टैबलेट भी ग्रुप ऑफ मेडिसिन स्टीरॉयड में आती है। यह टैबलेट येडिस कैडिला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके एक स्ट्रिप का प्राइस लगभग 5 रुपये से 10 रुपये होता है। इसके भी कुछ नुकसान व फ़ायदे होते हैं, जो हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे। चलिए अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। इंजेक्शन डेक्सोना व टैबलेट डेक्सोना एक स्टीरॉयड एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, जो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करती है। इन्फ्लामेशन का मतलब शरीर में कहीं भी स्वेलिंग मतलब सूजन, रेडनेस मतलब लाली, बर्न मतलब जलन व इन्फेक्शन या पेन को कम करती है। इसका यूज़ सांस की समस्या जैसे सांस फूलना, ब्रोंकियल अस्थमा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में भी किया जाता है। इसका यूज़ शरीर पर होने वाली खारिश व अन्य कई स्किन डिसीज, त्वचा की बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे स्केबीज, टीनिया, फंगल हीप्स, जोस्टर, सोराइसिस, इन्फ्लामेटेड एक्ने, डर्माटाइटिस तथा एलोपेशिया जैसी बीमारियों में भी किया जाता है। इसका उपयोग जोड़ों में होने वाले दर्द व सूजन में भी किया जाता है। इसका उपयोग गठिया, पॉजिटिव आर फैक्टर या अर्थराइटिस में भी किया जाता है। इसका उपयोग ब्लड चढ़ाने के दौरान होने वाले रिएक्शन में भी किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर जैसे मरीजों में कीमोथेरेपी से पहले भी किया जाता है। इसका उपयोग नॉन वैस्कुलर वुंड, गुम चोट में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शरीर में प्लेटलेट सेल की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या आईटीपी, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा में अन्य दवाइयों के साथ भी किया जाता है। इसका उपयोग ब्लड डिसऑर्डर व एड्रेनल ग्लैंड की बीमारियों में भी किया जाता है। इसका उपयोग खांसी, जुकाम, छाती में बलगम जमने पर सांस की दिक्कत में भी किया जाता है। अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट या नुकसान के बारे में। सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट हमारी किडनी या गुर्दों पर होता है। यह मेल और फीमेल में दोनों में होता है। इस दवाई का असर हमारी किडनी पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ज़रिए होता है। इस दवाई के कारण हमारे शरीर का बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो हमारी किडनी के लिए हानिकारक होता है। किडनी के खराब होने से व बीपी बढ़ने से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दवाई का लंबे समय तक यूज़ करने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इस दवाई के इस्तेमाल से हमारे शरीर में फैटी सेल की ज़्यादा ग्रोथ होती है, जिससे हमारा शरीर बल्की हो सकता है या एकदम से शरीर का वजन बढ़ सकता है, जो कि किडनी फेलियर के सिम्टम हैं। डायबिटिक शुगर के मरीजों में इस दवाई का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। एड्रेनल ग्लैंड पर भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। प्रेगनेंसी में भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। महिलाओं में लंबे समय तक इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ओवेरी, अंडेदानी पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब बात आती है इसके यूज़ के बारे में। इंजेक्शन डेक्सोना का उपयोग हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह से हॉस्पिटल या किसी हेल्थ केयर एरिया में रहकर ही करें। टैबलेट डेक्सोना का उपयोग बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिना ना करें। नोट: महत्वपूर्ण जानकारी। हम आपको इस टैबलेट या इंजेक्शन के यूज़ के बारे में कोई भी एडवाइस या स्टेटमेंट नहीं देते। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अपने दोस्तों और मित्रों को साझा करें।